वैसे भी मर्दों की स्किन थोड़ी रफ एंड टफ रफ होती एंड है, टफ है, बिल्कुल। तो सिंपल सन ब्लॉक लगाना है तो इवन बच्चों में भी ज़रूरी जी है। हम ठीक। बड़ों में प्रॉब्लम ये आती है कि एक दफ़ा कलर ख़राब हो जाए 6-6 महीने सही नहीं होता। गर्मियों में रंग सांवला होता है, सर्दियों में गोरे हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक सवेरेस्ट फॉर्म ऑफ एक्नी होती है, ये हम अक्सर आपने शायद पठानों में देखा हो, इतने जी। मोटे मोटे दाने बने जी, होते जी, हैं जी। जो पूरे फेस को डिसफिगर कर देते हैं। जी, तो सोप का क्या किरदार है? सोप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? ना, क्योंकि सोप यूज़ुअली इज़ गुड। अच्छा, देखें, दोनों में से कुछ भी कर लें? आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। यूजुअली फेस वॉश जो होता है वो ये होता है कि जो ऑयल और चीज़ें बिल्डअप आपकी स्किन की होती ऊपर हुई होती हैं ना, उनको रिमूव करने के लिए ज़्यादा आइडियल होता है। ठीक है। ठीक है, बट सोप इज़ गुड। मैंने सारी उम्र साबुन इस्तेमाल की है, मेरा मुंह बिल्कुल ठीक है। वैसे भी मर्दों की स्किन थोड़ी रफ एंड टफ रफ एंड होती है, टफ है, बिल्कुल ऐसे। तो वी डोंट नीड दैट मच केयर। येस, वी शुड हैव अ प्रॉपर रूटीन, नो डाउट, बट हमें उतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती कंपेयर टू फीमेल। एज लिमिट का कोई इसमें किरदार है? क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है डेफिनेटली स्किन का बिहेवियर, आपकी बॉडी की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो किस एज से आपको अपनी स्किन का प्रॉपर ख्याल करना है या एहतियात करनी है आपके भाई अब आप बॉर्डर लाइन पे आ गए, इससे Yes. आगे जो है ना अभी ज़रा एहतियात से चलिए। वेल, जनरली सिंपल सन ब्लॉक लगाना है तो इवन बच्चों में भी ज़रूरी जी, है। ऐसे। ठीक है, क्योंकि बच्चे बाहर सड़कों पे खेल रहे होते हैं। वेल, आजकल की जनरेशन तो नहीं, हाँ। वो तो फ़ोनों पे लगी होती है। बट पहले ये होता था कि इस तरह बाहर बच्चे खेल रहे होते हैं तो आप शाम के वक्त उन्हें सन ब्लॉक लगा दो, उसका कोई नुकसान नहीं है। उनके स्किन का कलर ठीक रहता है, रंग काला नहीं होता, जो कि कॉमन मदर्स की कंप्लेन होती जी। है, मेरा बच्चा काला हो रहा है, हाँ। गोरा कर दें। तो वो तो आप एक अर्ली एज से स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो जनरल केयर है वो आप 18 साल के बाद एक प्रॉपर रिजीम बना लो एंड कीप फॉलोइंग दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में अगर देखें तो जनरली समर में बच्चे खेल कूद में लगे होते हैं तो उनका कलर थोड़ा ख़राब हो जाता है, लेकिन वो बहुत क्विकली जो है दोबारा सही भी हो जाता है। वेयर एज हम बड़ों में प्रॉब्लम ये आती है कि एक दफ़ा कलर ख़राब हो जाए 6-6 महीने सही नहीं होता। इसकी क्या रीज़न है? वेल, इसमें भी स्किन टू स्किन वेरी करता है, और आपको किस डिग्री का सनबर्न हुआ है दैट आल्सो मैटर्स। ठीक है, हर बंदे की कंडीशन एक जैसी नहीं होती। सही ठीक, है। तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट, और जो आपकी स्किन कंडीशन है उसके हिसाब से फिर आपने रिजीम यूज़ करनी है। और जनरली हमारी सोसाइटी में ये होता है, गर्मियों में रंग सांवला होता है, सर्दियों में गोरे हो जाते हैं। ठीक है, रंग साफ होने लग जाता है क्योंकि धूप की इंटेंसिटी इतनी नहीं होती, मौसम ऐसा होता है कि आप सिंपल मॉइस्चराइजर लगाओ तो भी आपकी स्किन ग्लो करने लग जाती है। बिल्कुल सही है। ठीक, तो मौसमी असरात जो हैं डेफिनेटली दे प्ले अ रोल इन इट, लेकिन उसके लिए कभी भी ओवर जेलस मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। विंटर और समर के अंदर कोई रूटीन में फ़र्क आता है? यस, सर्दियों के अंदर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई होती है, गर्मियों में पसीना ज़्यादा होता है, जैसे कि आजकल मॉनसून का सीज़न था, स्किन सबकी ऑयली हुई थी। तो ऐसे केसेस के अंदर उस मॉइस्चर और उस ऑयल को, जो ऑयली कंटेंट आपके चेहरे पे है, उसे कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो दैट्स अ रिजीम, मतलब जो सीजनल वेरिएशन के हिसाब से अब आपको थोड़ी सी मॉडिफाई करनी पड़ती है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, खासतौर पे ऑयली लोगों के स्किन में ज़्यादा इशू आता है, ऑयली स्किन है, तो उसको कुछ कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिकेशन, कोई रूटीन या कोई ऐसी चीज़ है? क्योंकि जैसे ही आपके चेहरे पे ऑयल आता है आपका कलर भी थोड़ा सा डल लगने लग जाता है। यस, जो इनिशियली मैंने आपको बताया कि एक फेस वॉश और एक मॉइस्चराइजर, ठीक है, दैट इज़ द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू कंट्रोल द मॉइस्चर। आपके इस कंडीशन के लिए कोई ख़ास दवाइयाँ तो होती नहीं अनलेस यू हैव एक्नी। ठीक है, एक्नी को कंट्रोल करने के लिए फर्दर मेडिकेशंस होती हैं। अदरवाइज़ अपने चेहरे के इस मॉइस्चर को या इस ऑयली सिक्रीशंस को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका ये है, एक अच्छा सा क्लेंजर आप वो यूज़ करो, उसके साथ मॉइस्चराइज़र, ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे, ड्राई ना हो बिल्कुल, और आप उसी रिजीम को फॉलो करो, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। तो सब हार्मोनल चेंजेस जब आते हैं, वो चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, ख़ास तौर पे जो बहुत अर्ली एज है 16-17 ईयर्स की, उसमें एक एक्नी का इशू बड़ा कॉमन देखने में मिलता है दोनों में, फीमेल में भी और मेल में भी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हार्मोनल एक्नी जो प्यूबर्टी में निकलती है, जी। ठीक है, वो दैट इज़ वेरी कॉमन, और उसके लिए आपको फिर से वही बात, यू डोंट नीड एक्सेसिव मेडिकेशन फॉर इट। उसने कुछ अरसे में वैसे ही सेटल कर जाना होता है। जब आप प्यूबर्टी के फेज से गुजर रहे होते हो, आपने अच्छा सिंपल हाइजीन रखनी है। ठीक है, यूजुअली होता है कि अर्ली स्टेजेस ऑफ एक्नी के लिए आप कोई बेंजाइल पेरोक्साइड वाला फेस वॉश यूज़ करो तो वो अच्छा रहता है। ठीक है, बेसिक एक्नी के लिए। अगर आपकी एक्नी बहुत ज़्यादा सवेयर हो गई है, क्योंकि एक्नी इज़ नेवर सेम। एक्नी जो होती है बेसिकली ये भी स्किन की एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, एक जरासीम होता है, हम उसे बोलते हैं प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नीज। ये जरासीम का नाम होता है जो आपके चेहरे पे एक्नी करवाता है। अब इनिशियली आपको कोमोडोन्स होते हैं, वो आप उसके लिए एडाप्लिन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दैट इज़ गुड इनफ एज अ नाइट क्रीम। अगर आपको एक्चुअल एक्नी है, ज़्यादा है, ठीक है, लाल दाने निकल रहे हैं, बेंजाइल पेरोक्साइड बहुत इफेक्टिव होता है। अगर एक्नी बहुत ज़्यादा सवेयर है तो फिर हम आपको टॉपिकल आइसोट्रिटनॉइन देते हैं। ठीक है, इसके अलावा नाइसिनामाइड स्कारिंग को इम्प्रूव करता है, ज़ैलिक एसिड भी होता है, तो एक रिजीम हम आपको बना के देते हैं। इसके अलावा एक सवेरेस्ट फॉर्म ऑफ एक्नी होती है, हम उसे बुलाते हैं एक्नी कॉन्ग्लो बेटा।
ठीक है। एक्नी कॉन्ग्लोबैटा जो होती है, अक्सर आपने शायद पठानों में देखा हो, इतने जी। मोटे मोटे दाने बने जी, होते जी, हैं जी। जो पूरे फेस को डिसफिगर कर देते जी, हैं। ऐसे ही। तो उसके अंदर फिर एक लॉन्ग टर्म ओरल आइसोट्रिटनॉइन की रिजीम होती है, हम वो यूज़ करवाते हैं और फिर हम उसको उस तरीके से मैनेज करते हैं। तो ये एक एक्नी की रिजीम है जो जनरली हम यूज़ कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। अक्सर एक और भी आजकल प्रॉब्लम देखने मिली, चेहरे के इजाफी बाल, खासतौर पे फीमेल में आपने देखा होगा इस जगह पे बाल निकलते हैं Yes. थोड़ा, चिन के ऊपर, वो उसको रिमूव करते हैं तो वहाँ पे वो एक दाना छोड़ देता है, और वो दाना जो है बाद में फिर अपना निशान भी छोड़ जाता है। और मर्दों में भी यही है, जिस तरह हम ये वैक्स वगैरह करते हैं ऊपर, ये थ्रेडिंग करवाते हैं, तो यहाँ पे भी हमें अक्सर प्रॉब्लम आती है कि दाना निकल आता है और दाना फिर आगे बिगड़ भी जाता है और अपना निशान छोड़ जाता है। वेल ये सारी डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस हैं, आप सबको थोड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। अब जनरली जो होता है ना कि आपके बालों के अंदर जो दाने निकलते हैं, हम इसको बुलाते हैं फॉलिकुलाइटिस। ठीक है। समटाइम्स इवन ऐसा होता है कि हमने कोई शेविंग क्रीम लगाई है या हमने कुछ शेव की है, ठीक है, वो ब्लेड साफ नहीं होता तो दाढ़ी के अंदर भी दाने निकल आते हैं। जी। ठीक है, तो वो फॉलिकुलाइटिस होता है और वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन वो बालों की है। सही। जो आपके मुंह के ऊपर होता है ना, जो वैक्सिंग के बाद पीछे आप असरात छोड़ जाते हो, ये होता है कि आपने स्किन को अपग्रेड किया, आपने ऊपर कोई फिर सन ब्लॉक नहीं लगाया, कोई प्रोटेक्शन नहीं दी, जब आप धूप में निकले हो, लाइट का एक्सपोजर हुआ तो वहाँ पे पिगमेंटेशन होने लग गई है, वो फिर मिलास्मा वाली साइड पे जा रहा होता है। ठीक है। यूजली जो मिलास्मा की कंडीशन है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है सन एक्सपोजर। ठीक है, ज़्यादा धूप, सख्त धूप आपके मुंह पे मिलास्मा कर सकती है। औरतों के अंदर प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा हो सकता है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए क्रीम्स भी होती हैं और इसके लिए प्रोसीजर्स भी होते हैं। ठीक है, इसमें मीज़ोथेरेपी अगर आप करो तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसके अलावा हम Q6 लेज़र यूज़ करते हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव है, बड़े अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो फिर हर बीमारी का इलाज डिफरेंट होता है। मैं यही बात पहले कह रहा था कि एक लेमैन को नहीं पता होता कि उसकी कंडीशन क्या है, और जब आप खुद अपनी तरफ से उसका इलाज करने लगते हो ना, आप अच्छी भली कंडीशन को जिसको सिर्फ एक क्रीम ठीक कर सकती है, आप बिगाड़ देते हो। सही है।